हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल विशाल सरस्वती। मैं हूँ विशाल शर्मा। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्लास 9th ज्योग्राफी में आपका चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। द फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया नाम का आपका चैप्टर है और भी बहुत सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो कॉमन क्लास 6, 7, 8 से लेकर 10 तक आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, आज का वीडियो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स का मतलब है कि इंडिया को फिजियोग्राफिकली या ज्योग्राफिकली आप जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि इंडिया में किस-किस तरह के ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं उसके हिसाब से इंडिया को डिवाइड किया गया है। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें आपको डाइवर्स फिजिकल फीचर्स मिलेंगे, इसीलिए इसके डिविजन्स भी आपको क्या मिलेंगे? ज़्यादा मिलेंगे। तो इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इन 6 फिजिकल फीचर्स। 6 कैसे किए गए हैं? मैंने एक छोटा-सा मैप बनाकर जो है यहाँ पर ब्रीफ किया है। देखिए, इंडिया जो है उसको 6 फिजिकल फीचर्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हिमालयन माउंटेन्स, यानी कि जो नदर्न पार्ट है इंडिया का, इट इज़ कवर्ड विद माउंटेन रेंजेस। तो ये जो पूरी माउंटेन रेंज कवर करती है इंडिया के नॉर्थ पार्ट को, इसका नाम है हिमालयन माउंटेन रेंज। और इसी को कहा गया है इंडिया का पहला फिजिकल डिवीजन, क्योंकि इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है पूरा हिमालय जो है वो कवर करता है। इसके बाद में हिमालय से जस्ट नीचे आप आएंगे यहाँ पर, तो जो रिवर्स आती हैं हिमालय से ओरिजिनेट होकर नीचे, वो बनाती है प्लेन्स। तो वो नीचे वाला जो पार्ट है वो पूरा प्लेन एरिया है, जहाँ पर रिवर्स अपना जो है डिपॉजिट सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है और उससे पूरा एरिया जो है इतने सालों में प्लेन एरिया बन गया है। तो वो है आपका नदर्न प्लेन, क्योंकि ये भी क्या है आपका नॉर्थ पार्ट में है, तो इसे कहेंगे आप नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स के बाद में है आपका तीसरा पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो नदर्न प्लेन्स के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो प्लेट्यू एरिया है। प्लेट्यू का मतलब है जो आपके जो कोस्ट है उसके बीच में, और वो ज़्यादा हाई एरिया नहीं है, मतलब इतनी हाइट भी नहीं है और छोटी-छोटी पहाड़ियों टाइप में है, टेबल लैंड है। तो जो टेबल लैंड है उसे बोलते हैं आपका प्लेट्यू। तो जो प्लेट्यू है वो पूरा एरिया जो है साउथ जो है आपका सदर्न पार्ट है वो पूरा प्लेट्यू कवर करता है, इसलिए इसको सदर्न प्लेट्यूज भी बोलते हैं। और ये जो पार्ट है इट इज कवर्ड विद वाटर। जो ये पूरा पार्ट है तीनों तरफ से वाटर से कवर है, इसीलिए इस पोर्शन को बोलते हैं पेनिनसुलर पार्ट। तो यहाँ पर ये प्लेट्यू है, इसीलिए इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो तीसरा पार्ट हो गया आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, तीसरा फिजिकल डिवीजन। फोर्थ है द कोस्टल प्लेन्स। तो इंडिया में जैसा कि हमने कहा कि इंडिया जो है वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, कवर्ड विद वाटर। तो ये वाला जो पार्ट है, अगर यहाँ पानी है तो इसे आप क्या कहेंगे? कोस्ट कहेंगे। तो इंडिया का जो कोस्टल बाउंड्री है उसे कहा जाता है कोस्टल प्लेन्स। तो यहाँ इंडिया का जो है साउथ में कोस्टल प्लेन है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो एक और फिजिकल डिवीजन है इंडिया में, वो है आपका वेस्ट में द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें राजस्थान जो स्टेट है उसमें पंजाब में और गुजरात का कुछ एरिया जो है वो डेजर्ट एरिया है, तो उसे कहेंगे आप द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। उसे थार डेजर्ट भी कहा जाता है। तो एक पोर्शन आपका एक पार्ट ये हो गया। इसके बाद में इंडिया जो है उसके पास कुछ आइलैंड्स भी हैं। एक तो है ईस्ट में आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और वेस्ट में है लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो ये दो आइलैंड्स भी हैं। तो इस तरह से इंडिया जो है वो एक ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जिसके पास ज्योग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो सभी टाइप के फिजिकल डिविजन्स मिलेंगे, जिनमें आपका माउंटेन्स भी आ जाते हैं, प्लेन भी आ जाते हैं, आपका जो है प्लेट्यूज भी आ जाते हैं, डेजर्ट भी आ जाता है, कोस्ट भी हो जाता है और आपका जो है आइलैंड्स भी हो जाते हैं। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो हर एक चीज में डाइवर्स आपको नजर आएगी। तो यहाँ पर हमने इंडिया को 6 फिजिकल फीचर्स में डिवाइड किया है। अब हम जो है एक जो मोटी-मोटी बात है इन फिजिकल फीचर्स के बारे में वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालयन माउंटेन्स की। तो दोस्तों जो हिमालयन माउंटेन्स है, ये है आपका आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जो आपकी 7 सिस्टर्स है इनमें से आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर यहाँ तक फैला हुआ है, सिक्किम। तो इन स्टेट्स में ये फैला हुआ है। ये जो माउंटेन रेंज है ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही है, ये चाइना, नेपाल, भूटान तक फैली हुई है। तो इसीलिए इस ये जो है इंडिया को ही नहीं कवर करता, इसके अलावा और भी कंट्रीज को कवर करता है। तो इसके जो ये जो माउंटेन रेंज है ये पीछे से आगे की तरफ आ रही है, मतलब जो इसकी जो ज्यादा हाइट वाली जो माउंटेन रेंजेस है वो पीछे की तरफ है और इंडिया की तरफ जो है कम हाइट वाली है। यानी अगर आप ऐसे देखेंगे तो पीछे की तरफ यानी चाइना, नेपाल, भूटान की तरफ ज्यादा ऊंची जो है माउंटेन पीक्स है, और आगे जैसे आप आगे जाते जाएंगे वो कम हाइट जो है उसकी हाइट कम होती जाएगी। तो इन हाइट के हिसाब से जो है इस हिमालयन माउंटेन रेंज को डिवाइड किया गया है 3 रेंजेस में। सबसे पहली है आपकी हिमाद्री, दूसरी है हिमाचल और तीसरी है शिवालिक्स। अब ये कैसे की गई है? तो नाम से भी आप समझ सकते हैं। हिमाद्री, हिमाद्री जो एक संस्कृत वर्ड है उसका मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ, कवर्ड विद स्नो। तो हिमाद्री का मतलब है जहां पर 6000 मीटर से ज्यादा हाइट वाली माउंटेन पीक्स जिसमें मिलती हैं, जिसकी हाइट ज्यादा है, जो पूरे 12 महीने हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, ऐसी माउंटेन रेंजेस जो है उसे कहेंगे आप हिमाद्री। जो कवर करती है इंडिया वाला पार्ट नहीं है, वो पीछे नेपाल जो है वहां वाला पार्ट जो है कवर करती है, जिसमें माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, K2 है, ये वाली जो है माउंटेन पीक्स उसमें आपको मिल जाएगी। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो उसके आगे आप आएंगे तो उसे कहेंगे हिमाचल। हिमाचल का मतलब है कि जिस पर हिमाचल यानी आंचल यानी क्या होता है? पर्दा है या कपड़ा है। तो यानी कि वो पूरे 12 महीने बर्फ से ढका नहीं रहता, लेकिन उस पर भी क्या है? बर्फ जो है उसकी चादर रहती है। तो कभी कभी वहां पर स्नोफॉल होता है। तो जो आपका शिमला है, मनाली है, कुल्लू है, जो कांगड़ा है, ये जो हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है, ये कहीं ना कहीं आपका हिमाचल इसी में आ जाता है। तो नेपाल के जस्ट आगे आगे वाली जो रेंजेस है जिनकी हाइट जो है 4500 मीटर से मतलब
4500 मीटर तक जो है उनकी हाइट रहती है, उसे आप कहेंगे हिमाचल। तो हिमाचल वाली जो रेंज है वो भी इस तरह से। उसके बाद में आप आएंगे तो और उससे नीचे वाली माउंटेन रेंजेस है जिसमें और कम हाइट वाली हिल्स आपको मिलेगी, उसे कहा जाता है शिवालिक्स। तो इंडिया जो है उसमें आपको यहाँ पर मिलेगा हिमालयन माउंटेन रेंजेस, हिमालयन माउंटेन्स, और उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक्स, जिसमें उसकी हाइट के हिसाब से इसको किया गया है। हाइट का मतलब है सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 6000 मीटर से अबव जो माउंटेन रेंजेस है या 6000 मीटर तक है वो आपको कही जाएगी हिमाद्री। उसके बाद में नीचे आप आएंगे तो 4500 मीटर तक उसे कहेंगे आप हिमाचल, और उससे नीचे 2700 मीटर तक जो है उसे कहेंगे आप शिवालिक्स। तो इस तरह से 3 माउंटेन रेंजेस में को डिवाइड किया गया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसको इस तरह से पैरेलल भी डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में, ठीक है। मतलब डिवाइड का मतलब है कि अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ये डिवाइडेशन का मतलब है कि इन नामों से इनको जाना जाता है। तो इस नाम से इसको अगर आप देखेंगे हाइट वाइज अगर आप देख रहे हैं तो इस तरह से इसको 3 पोर्शन में जाना जाता है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स। तो अब इस तरह से अगर आप पैरेलल चलेंगे नॉर्थ टू साउथ, तो इस मतलब हिमालय का जो पार्ट है उसका ईस्ट तो ये हो गया, इसका वेस्ट ये हो गया, और नॉर्थ टू साउथ इस तरह से। तो ये जो है आप कैसे इसको 4 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक इंडस रिवर जो है हिमालय से ओरिजिनेट होती है। हमने ड्रेनेज सिस्टम में रिवर्स पढ़ी थी तो उस वक्त मैंने बताया था मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है। तो मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है रिवर इंडस। तो इंडस जो है वहां से लेकर और सतलुज रिवर तक वाला जो पार्ट है, सतलुज जो है वो पंजाब से होते हुए फिर चली जाती है, जिस पर आपका भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है, वो सतलुज रिवर तक वाले पार्ट को कहा जाता है पंजाब हिमालय। फिर सतलुज से लेकर काली रिवर जो है बिहार तक, सॉरी उत्तर प्रदेश तक बहती है, तो उस वाले पोर्शन को कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। फिर उसके बाद में है काली से लेकर तीस्ता तक वाले पार्ट को कहा जाता है नेपाल हिमालय, और नेपाल के बाद में जो है आपका तीस्ता से लेकर दिहांग जो रिवर है वहां तक वाले पोर्शन को जो है आपका कहा जाता है आसाम हिमालय। तो इस तरह से आपके जो है पैरेलली भी हिमालय जो है वो 4 पोर्शन में जो है 4 तरह से डिवाइड किया गया है, उस तरह से इसको जाना जाता है। तो ये रिवर्स के हिसाब से किया गया है। अगर आप हिमालय की बात करेंगे तो इसने पूरा नदर्न पार्ट कवर किया हुआ है, और ये क्या करता है जो वेस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है, वहां से जो हवाएं चलती है उनसे इंडिया को कवर करता है। इसके अलावा जो दुश्मन देश है हमारे, जैसे चाइना है, पड़ोसी देश है, उनसे भी जो है हमें डिप्लोमेटिकली जो है हमें वहां से हेल्प मिलती है, इससे हिमालय से, कि हमारे ऊपर कभी अटैक करे तो वो हमें कवर करता है। अगर आप दूसरी बात करेंगे तो दूसरा जो है फिजिकल फीचर उसका नाम है नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। नदर्न प्लेन्स की अगर आप बात करेंगे तो ये जो रिवर्स जो अभी हमने बात की थी, ये हिमालय से ओरिजिनेट होती है, नीचे की तरफ आती है, और यहाँ पर जो है ये क्या बनाती है, प्लेन एरिया बनाती है। ये अपना जितना भी सेडिमेंट्स लेकर आती है, दे डिपॉजिट इन द कोर्स एरिया ऑफ द हिमालय। तो उसी कोर्स एरिया में क्या बन गया है आपका, एक प्लेन बन गया है। तो उस प्लेन्स को भी डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कहते हैं इंडस रिवर प्लेन, दूसरा है गंगा रिवर प्लेन, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर प्लेन। क्योंकि हमारे यहाँ पर बेसिकली 3 ही रिवर सिस्टम्स हैं जिनको आपने ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ा था, रिवर बेसिस। तो हमारे यहाँ मेजर जो है 3 रिवर बेसिन है, गंगा, इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो उन्हीं के जो है उन्हीं का जो है क्या बनाया गया है, प्लेन्स भी उन्हीं का बना है। तो ये जो प्लेन्स है ये 3 तरह से डिवाइड किए गए हैं। इंडस रिवर प्लेन जो इंडस बनाती है, गंगा रिवर प्लेन जो गंगा बनाती है, और ब्रह्मपुत्र रिवर प्लेन जो ब्रह्मपुत्र बनाती है। अगर आप पूरा एरिया देखेंगे इसका तो वो एरिया है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर पूरा एरिया जो है ये कवर करता है। इसकी अगर आप जो है लेंथ देखेंगे इस तरह से ज्यादा 2400 किलोमीटर की लेंथ है, और अगर चौड़ाई देखेंगे विद, तो वो आपको मिलेगी, मतलब कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम मिलेगी, 320 किलोमीटर से लेकर 240 किलोमीटर तक का जो है, कहीं पर 240 किलोमीटर है, कहीं पर 320 है, कहीं पर कम भी हो सकती है। तो एक एवरेज जो है लमसम आपका ये कवर करती है। तो इस तरह से ये पूरा एरिया जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, इस एरिया में होता है। अगर ये प्लेन्स देखेंगे आप तो ये प्लेन कौन सी रिवर बनाती है, इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। तो एक अकेली रिवर्स नहीं बनाती है, ये रिवर्स जो है इनकी जो ट्रिब्यूटरीज उनके साथ मिलकर बनाती है। लेकिन जो मेजर रिवर्स है वो 3 ही है, इसलिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये सबसे फर्टाइल माना जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ पोर्शन होते हैं जैसे बागर, खादर, तराई, भाबर। तो बांगर, खादर क्या होते हैं कि जो रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती है, जो न्यू सेडिमेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है खादर, जहां पर डिपॉजिट होते हैं न्यू सेडिमेंट्स, नई मिट्टी जहां आके जमा हो जाती है एलुवियल, उसे कहते हैं खादर। और जहां पर पहले से ही पुरानी मिट्टी डिपॉजिट है, ऑलरेडी डिपॉजिट, जैसे पुरानी मिट्टी डिपॉजिट होती जाती है वो खिसकती जाती है आगे, और नई मिट्टी आकर जमा हो जाती है। तो जो नई मिट्टी आकर जमा होती है उसे कहते हैं खादर, और जो पुरानी रहती है उसे कहते हैं भांगर, ठीक है। इसके अलावा जो हिमाचल वाला जो पोर्शन है उत्तराखंड में, जहां पर तो वहां पर जो रिवर्स अपने साथ में जो सेडिमेंट्स लेकर आती है, तो जो कंकर वाला जो पत्थर वाला जो पोर्शन होता है, जहां पर कंकर के पत्थर लाकर डिपॉजिट कर रही है रिवर्स, जो नीचे पत्थरों के नीचे से रिवर बहती रहती है और ऊपर कंकर ही कंकर रहते हैं, तो उस वाले एरिया को बोलते हैं तराई, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से इसको भी डिवाइड किया गया है। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।